देखिए अभी का एक ट्रेंड क्या है कि सबको फायर अचीव करना है, मतलब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। कोई भी अपने जॉब से खुश नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि लाइफ टाइम जॉब करना पड़े। आप किसी भी अभी 50 ईयर ओल्ड से पूछो, जब वो मुंबई जैसा सिटी में ट्रैवल करके जाता है 3 घंटा आता है, तो उससे अगर आप पूछो क्या वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, वो बोलेगा मुझे ये जॉब, ये स्लेवरी नहीं करनी। तो सबका ही देखिए एक विश है, कोई भी लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि कुछ एक मेरा फंड बन जाए, कुछ मेरा फिनेंशियल, जल्दी से जल्दी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए ताकि मुझे ये जॉब करने नहीं जाना पड़े। उसी उसी यही डिज़ायर को यूज़ करने आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। वो आके आपको बोलते हैं कि आप हर महीना एसआईपी करो, 5,000 की एसआईपी करो, ये आप करोगे तो 40 तक आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जितना भी आप वीडियो देख लो, आप लास्ट 5 7 10 ईयर से आप ये सब देख ही रहे हो, फिर भी आपका फायर का गोल नज़दीक नहीं आ रहा, मतलब ये और डिले ही होते जा रहा है। क्योंकि हम, वो एक्सेल एनालिसिस ठीक है, पर हम अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ इमोशंस, देखिए ह्यूमन्स एक इमोशनल एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर इमोशंस है। इमोशन के वजह से क्या होता है, हमारी रैशनल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। समाज ने हमको कुछ कुछ पट्टी पढ़ा रखी है, समाज ने बोल रखा है कि ये करना तुमको ज़रूरी है, इसलिए तुमको समाज में इज्जत मिलेगी। समाज तो चाहता ही है आप लाइफ लॉन्ग डोंकी बन के रहो। समाज का तो मेन पर्पस ही है कि स्लेव पैदा करना। तो समाज आपको बचपन से मैनिपुलेट कर दिया है, आप समाज के हिसाब से चलते हो। समाज के नज़रों में खुश रहने के लिए या फिर उसका एक्सेप्टेंस पाने के लिए आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हो जो हम आगे बताएंगे इस वीडियो में। उसके वजह से अगर आप उस सब डिसीजंस को ही डिले कर दो तो आपको फायर बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। आपको ये एसआईपी वैसआईपी का ट्रैप में जाना ही नहीं पड़ेगा। आप बहुत ही अपना 10 15 20 ईयर्स कॉर्पोरेट स्लेवरी का, जस्ट बाय नॉट बीइंग इमोशंस, अपने इमोशंस को एट चेक भी अगर आपने रख लिया ना, आपकी कम इनकम है उससे भी आप फायर अचीव कर लोगे। ठीक है, देखिए पॉइंट्स में जाने के पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आप जॉब में जब जाते हो, जॉब में आप समय बेच के पैसा बना रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी खर्चा करते हो, जब भी कुछ भी एक्सपेंस करते हो, तो आपको देखना चाहिए, सपोज मैंने 1 लाख का कोई वॉच ले लिया, ठीक है, तो अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो मेरे को मतलब अपना जीवन 1 महीना बेचना पड़ेगा, तब ये चीज़ मेरे लिए सूट बैठेगी। आपने 1 लाख रुपए की चीज़ ले ली, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, मतलब आपको वो कर्जा चुकाने के लिए 1 महीना जीवन बेचना पड़ेगा। तो आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो हमेशा उसको इवैल्यूएट करो इन टर्म्स ऑफ कितना आपको अपना सोल अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे बेचना पड़ेगा। अगर उस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखने लगोगे तो आप हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लोगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बड़े डिसीजंस हैं जो आप फटाफट ले लेते हो जस्ट फॉर सोशल वैलिडेशन, समाज में एक्सेप्टेंस मिलता रहे, उसके वजह से आपका स्लेवरी बढ़ते चला जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो है इंडिया में लैविश वेडिंग्स, ठीक है। आप यूजुअली जब 27 28 के होते हो तो इंडिया में क्या एक ट्रेंड है कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से ट्राइबल चीज़ आया हुआ है इंडिया में, एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है। 2 लोग आ रहे हैं, मेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने देखा जाए तो बेसिक रिप्रोडक्शन इवेंट है, उसको हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, ठीक है। और अभी तो शादियाँ नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, प्री वेडिंग होता है, गोरिल्ला आके नाचता है आपके शादी में, फिर पूरा माहौल बनता है, पूरे रिलेटिव कोरियोग्राफर आप लोग हायर करते हो ताकि आपको कोरियोग्राफी, आपको डांस सिखाएं, एक दिन का एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं लड़का लड़की। तो ये क्या ना, वेडिंग्स अभी नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। एक सर्कस तो था ही पहले, अब उस सर्कस को हमने और एग्जैजरेट कर दिया है। तो ये सर्कस का जो एक्सपेंस है, यूजुअली अगर मैं नॉर्मल शादी भी पकड़ूँ 30 35 लाख की हो जाती है इंडिया में, 30 35 लाख रुपीज़। अगर मेट्रो सिटी में तो आप खर्चा कर देते हो, रूरल में थोड़ा कम करते होगे, पर यूजुअली बहुत बड़ा पूंजी ये शादी जो एक बेसिक रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसका कोई आरओआई नहीं है इन टर्म्स ऑफ आप जो ये इतना लोगों को बुला के खिलाते हो धूमधाम से, बस समाज से सर्टिफिकेट ले रहे हो कि देखो मैं शादी कर रहा हूँ, अब मैं ये लड़की या लड़के के संग रहने वाला हूँ, आप आके मुझे आशीर्वाद दो। तो 90 95% जो पब्लिक आता है वो आपको फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ही मिल रहा है वहाँ पे, उसके दुख सुख में आपको मिलने भी नहीं आएगा। तो वो आके आपका शादी में, लोग तो इतने बदमाश होते हैं, 1,000 रुपये का लिफाफा देंगे तो 5 लोगों को खिलाने ले आएंगे, 5,000 रुपये की थाली खा के चले जाएंगे। इंडियन लोग तो भुक्कड़ हैं, वो तो हर चीज़ में देखते हैं कि 1,000 रुपया दिया तो 5,000 रुपये का तो खाना खाना ही है। वो स्कैरसिटी माइंडसेट, भुक्कड़ माइंडसेट है।
तो क्या होगा, वो आके 1,000 रुपया देंगे तो 5 लोग आएंगे, एकदम खा के चले जाएंगे। तो आपके तो पैसे ड्रेन हो रहे हैं ना। आपको मिल रहा है 1,000 रुपये और आपने 5,000 रुपये का थाली दे दिया एक ऐसे आदमी के लिए जो आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मिलने आ रहा है। आप सपोज आपकी इनकम है 1,00,000 रुपये पर मंथ, तो 12 लाख आप साल का कमाते हो। आपने 20-25 लाख शादी में खर्चा कर दिए, जो शादी बहुत ही कम खर्चे में हो सकती है, इतने लोगों को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर एक ट्रेंड चल रहा है, वही मैं बोला, इमोशंस में आप डिसीजन लेते हो कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने धूमधाम से, मेरा एक ही लड़का है, उसकी मैंने अगर धूमधाम से शादी नहीं करी तो समाज में इज्जत कैसे रहेगा, पेरेंट्स कैसा प्रेशर आता है आपके ऊपर। तो आप सबको लिफाफा बांटने जाते हो, पहले ही से ही 4-5 महीने से ही तैयारी शुरू होती है, अभी डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, ये सब खर्चे वर्चे जोड़ दो तो यूजुअली मेरे को लगता है आदमी अपना 3-4 साल का जो जीवन बेच के पैसा बनाता है वो इसमें फूंक देता है। अगर अपना मैरिज का कॉस्ट को ही बैठ चेक रख लो, आप बोलो कि नहीं मुझे इतना लैविश नहीं करना, मैं जो गिने चुने लोग हैं उनको ही बुलाऊंगा, तो भी आप अपने 2-3 साल जॉब के ऐसे ही बचा सकते हो। वो पैसे खर्चा करने ही वाले हो, वो पैसा फूंक रहे हो आप, वो पैसे से अगर आप SIP कर लेते हो, वो अमाउंट भी कंपाउंड होते जाएगा, वो भी नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको और 2-3 साल जॉब का दे देगा। तो अगर आप अपना मैरिज का कॉस्ट 1/3 कर देते हो, सपोज आप 30 लाख खर्चा कर रहे हो, आप अगर उसको 10 लाख तक ले आते हो, वो 20 लाख आपका इनकम अगर सपोज 12 लाख है तो 1.5 साल आपके वहाँ से बच गए। प्लस वो जो 20 लाख आप SIP या कहीं इंडेक्स फंड में लगा देते हो, वो भी 10-15 ईयर्स में ह्यूज अमाउंट हो जाएगा, वो भी आपको 4-5 साल जॉब का और बचा के दे देगा। तो 7-8 5 से 6 साल आप अपना कॉर्पोरेट स्लेवरी जस्ट बाय रिड्यूसिंग योर मैरिज कॉस्ट से ही कट कर सकते हो। आपको कोई माने फायर वायर का टेंशन लेना ही नहीं। आपने अगर अपना मैरिज कॉस्ट, जो एक यंग लड़का कमाना शुरू करता है 22 से 28 तक, जो सेविंग करता है फूंक देता है रातों में, और आजकल तो दोस्तों यारों को दिखाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, लोग आते हैं नाचते हैं, कपड़े में फूंक देता है, वो एक दिन का उसका मस्ती मजाक चलता है उसका, तो फिर वही पैसा उसको चुकाने के लिए 5 साल अपना जीवन बेचना पड़ेगा, बॉस की गाली खानी पड़ेगी, मुंबई ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, अर्बन सिटीज़ के ट्रैफिक में धक्का खाना पड़ेगा, और वो जो दोस्त नाच के चले गए वो तो चले गए अपने घर, आपको उसका खामियाजा 5-6 साल 10 साल तक बिताना पड़ेगा। तो जस्ट बाय कटिंग योर मैरिज कॉस्ट आप अपना कॉर्पोरेट स्लेवरी आराम से 5-7 साल हटा सकते हो। आप अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।